सुबह सुबह मेरी बेटी का चांद सा चेहरा देख लिया। मॉर्निंग तो अब अपने आप गुड हो जाएगी। मेरी चाय। चांदनी अभी लाई। चांदनी किचन में जाकर चाय बना रही है और म्यूजिक सिस्टम में गाना प्ले होने लगता है। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। और चांदनी भी साथ में गाते और नाचते हुए किचन में चाय बनाकर अपनी मामा जी को चाय देती है। सुमन नाश्ता टेबल पर लगाते हुए, ये और इसकी पुरानी गानों की दीवानगी, इसके सिवा इसे कुछ नहीं सूझता। चला चांदनी नाश्ता कर ले। चांदनी अपनी गाड़ी की चाबी और बैग हाथ में लेकर जाते हुए, ऑफिस के लिए देर हो रही है मामी, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगी, अभी जाने दो। सुमन, बिल्कुल नहीं, बिना नाश्ता किए मैं तुझे घर से नहीं जाने दूंगी। चला चुपचाप नाश्ता कर। चांदनी मुंह बनाते हुए। तभी किसी के पुकारने की आवाज आती है। चांदनी जल्दी आ, देर हो रही है। चांदनी, अब तो पिंकी भी आ गई, जाने दो ना मामी, मैं पक्का ऑफिस में नाश्ता कर लूंगी। सुमन चांदनी का हाथ पकड़कर टेबल पर बैठती है। चुपचाप नाश्ता कर, तभी जाने दूंगी। चांदनी फिर से क्यूट सा फेस बनाकर नाश्ता करने लगती है। पिंकी, ओए आलू के पराठे, मैं भी खाऊंगी आंटी। सुमन पिंकी को पराठा देते हुए, कुछ तो सीख अपनी बेस्ट फ्रेंड से, कभी भी खाने को ना नहीं कहती और तुझे रोज खाने के लिए जिद करनी पड़ती है। चांदनी खा खाकर मोटी होती जा रही है। मुझे नहीं होना इस पिंकी की तरह मोटी। मेरा नाश्ता हो गया, मैं चली ऑफिस। पिंकी को भी उठाते हुए, अब चल, देर हो जाएगी। चांदनी मामी जी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए, मेरी आज की पॉकेट मनी। पिंकी भी हाथ बढ़ाते हुए, और मेरी भी। मामा जी वॉलेट से रुपए निकाल कर देते हुए, ये लो, दोनों गोलगप्पे खा लेना। चांदनी और पिंकी खुशी से जाते हुए। सुमन मुस्कुराते हुए, दोनों खुद कमाती हैं पर पॉकेट मनी आज भी छोटी बच्चियों की तरह लेती हैं। सुना, हमारे लिए तो आज भी बच्चियां हैं। चांदनी घर से बाहर अपनी स्कूटी ऑन करती है और पिंकी भी पीछे बैठ जाती है। चांदनी, हे कान्हा जी, आज तो पक्का लेट ही होना है। पिंकी, ओए तेरी कान्हा जी ने ना हमें वहां उड़ा के नहीं पहुंचाना, स्कूटी चला। चांदनी स्कूटी स्टार्ट करने लगती है। मनोरमा, पिंकी की माँ, पिंकी पुत्र रुक, तेरा टिफिन तो लेती जा। पिंकी, ओ माँ, तुसी हमेशा पीछे से ही आवाज देते हो। मनोरमा, और की करा, तू हमेशा ही टिफिन भूल जाती है। चांदनी, ठीक है आंटी, ये तो है ही भुलक्कड़। पिंकी, ओए तू चुप कर। सुमन, चांदनी स्कूटी आराम से चलाना और खबरदार, जो आज अपना लंच बॉक्स भरा हुआ ही वापस लाई, खाना खा लेना दोनों। चांदनी और पिंकी दोनों बाय बोलकर जाती हैं। मनोरमा, ये दोनों पता नहीं कब बड़े होंगे। सुमन मुस्कुराते हुए, छोटी हो या बड़ी, ये बेटियां होती बड़ी प्यारी हैं। जब ब्याह के अपने घर चली जाएगी तो पता नहीं मैं मेरी चांदनी के बिना कैसे रहूंगी। मनोरमा, सही कहा भाभी आपने, भैया कॉलेज चले गए। सुमन, अरे नहीं, अभी तो नाश्ता भी नहीं किया, मैं जाकर देखती हूँ। सुमन अपने घर में जाते हुए, मनोरमा भी सामने की अपने घर में जाती है। मनोरमा अपने पति रमेश से, सुनिए जी, पिंकी अब बड़ी हो गई है, हमें अब उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। रमेश चाय पीते हुए, शादी और पिंकी की, अभी तो वो बच्ची है, अभी से शादी। विशाल, माँ पापा ठीक ही तो बोल रहे हैं, आप क्या अभी से उसकी शादी के पीछे पड़ गई, अभी तो 22 साल की ही हुई है। मनोरमा, तू चुप कर, नाश्ता कर चुपचाप, खुद 25 का हो गया है पर शादी का नाम नहीं लेता। विशाल, वो भी हो जाएगी माँ, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो। विशाल अपनी माँ को गले लगाते हुए, चलो मैं भी जाता हूँ, मुझे भी देर हो रही है, बाय माँ, बाय पापा। चांदनी मंदिर के बाहर स्कूटी रोकती है। पिंकी और चांदनी अपनी सैंडल उतारते हुए, जल्दी चल पिंकी। दोनों मंदिर की घंटी बजाती हैं। सामने कान्हा जी की सुंदर सी मूर्ति है, दोनों अपने हाथ भगवान के सामने जोड़ती हैं। चांदनी, कान्हा जी, मेरे मामा जी और मामी को हमेशा खुश रखना और मुझे मेरे खोए हुए भाई से जल्दी मिला दो, वो जहां भी है खुश हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पिंकी, और मेरी जल्दी से शादी करवा दीजिए। चांदनी पिंकी को प्यार से देखकर मुस्कुराते हुए, सुन ली भगवान ने, अब चल। दोनों मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरकर स्कूटी स्टार्ट करते हैं। तभी सामने से आती हुई एक बाइक स्कूटी के ठीक सामने रुकती है। बाइक पर सवार लड़का अपनी हेलमेट उतारते हुए, तुम दोनों अभी यहीं हो, ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही तुम दोनों को। पिंकी, बस भाई, जा ही रहे थे।
विशाल, वैसे चांदनी तूने भगवान से ही मांगा होगा ना कि तुझे आज फिर ऑफिस से उस जोकर सिकंदर से बचाए। पिंकी जोर से हंसते हुए, उस नमूने से तो ना कान्हा जी भी से नहीं बचा सकते। चांदनी पिंकी को गुस्से से मारते हुए, अब मैं आज उस सिकंदर से कैसे पीछा छुड़ाऊंगी विशाल। विशाल, रास्ते में सोच लेना, अब जाओ वरना देर हो जाएगी। दोनों गाड़ियां अपने अपने रास्ते जाती हैं। मुंबई शहर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक है मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन। एक शानदार बिल्डिंग में मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन का ऑफिस है। चांदनी और पिंकी इसी ऑफिस में काम करती हैं। स्कूटी ऑफिस के पार्किंग एरिया में खड़ी करके दोनों ऑफिस में एंट्री करती हैं, वो भी भागते हुए। पिंकी, मैं मेरी रिसेप्शनिस्ट की जॉब संभालती हूँ और मैडम आप जाइए, कहीं सोनिया मैम के आने से पहले आप नहीं पहुंचती तो आज तो आपका रिमांड पक्का है। चांदनी, तू ठीक बोल रही है, मैं जाती हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए ऑफिस के अपने सारे फ्रेंड्स को मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग बोलकर चांदनी अपने कैबिन में जाती है और फाइल्स देखने लगती है। तभी ऑफिस में सोनिया मल्होत्रा आ जाती है। ऑफिस का सारा स्टाफ खड़ा हो जाता है और जहां जहां से सोनिया गुजरती है सब उसे गुड मॉर्निंग मैडम कहते हैं। सोनिया मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन की एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो 26 ईयर की बहुत खूबसूरत लड़की थी और उतनी ही टैलेंटेड भी। सोनिया अपने कैबिन में जाकर अपनी चेयर पर बैठते ही फोन लगाती है। चांदनी, पुणे वाले प्रोजेक्ट की फाइल लेकर कैबिन में आओ राइट नाउ। चांदनी, ओके मैम। फोन रख के चांदनी फाइल लेकर सोनिया के कैबिन में जाती है। चांदनी, मे आई कम इन मैम। सोनिया, यस चांदनी। चांदनी, गुड मॉर्निंग मैम। सोनिया, गुड मॉर्निंग चांदनी। चांदनी, मैम ये फाइल। सोनिया, चांदनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाओ, अगले आधे घंटे में मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे मेंबर्स कॉन्फ्रेंस हॉल में चाहिए। चांदनी, जी। चांदनी जाने लगती है। सोनिया, और सुनो, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी भेजो। चांदनी, जी मैम। चांदनी कैबिन से बाहर आकर प्यून को कॉफी के लिए बोलती है और अपनी कैबिन में जाकर मीटिंग अरेंज करती है।